तो गाइस कुछ लोगों का ये सवाल है, इंडिया के अंदर इस साल 2 अलविदा जुम्मा पढ़े जाएंगे, तो वो क्यों पढ़े जाएंगे, उसका मतलब क्या है और क्या उसमें सवाब ज़्यादा है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है, सवाब बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। जितना सवाब आम जुम्मों में मिलता है ना, जैसा हम आम जुम्मे पढ़ते हैं, तो जितना सवाब उन जुम्मों में है उतना ही सवाब इस जुम्मे का है। तो गाइस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अलविदे जुम्मे को जो खुतबा पढ़ा जाता है ना, वो खुतबा बड़ा होता है। यानी आम दिनों में जो खुतबा पढ़ा जाता है जुम्मे के दिन, उन खुतबों से बड़ा होता है अलविदे का खुतबा। तो बस इसमें फ़र्क ज़्यादा है। और बाकी कुछ लोगों का ये सवाल है कि ये 2 जुम्मे क्यों पढ़े जाएंगे। गाइस अलविदा जुम्मा 2 क्यों पढ़े जाएंगे, ये लोगों का सवाल है। 2 जुम्मा यूँ पढ़े जाएंगे क्योंकि अलविदा किसको कहते हैं, अलविदा कहते हैं रमज़ान के आखिरी जुम्मे को कहा जाता है अलविदा। अगर इंडिया के अंदर रोज़े 29 होते हैं गाइस, तो आज जो जुम्मा पढ़ा गया है ना अलविदा का, तो फिर यही अलविदा होगा, अगले जुम्मे की ईद होगी। और अगर क्या कहते हैं रोज़े 30 हुए इंडिया के अंदर, तो अगला जुम्मा को फिर अलविदा खुतबा पढ़ा जाएगा। तो इसलिए आखिरी जुम्मे को अलविदा कहा जाता, रमज़ान के आखिरी जुम्मे को इसलिए अलविदा जुम्मा कहा जाता। तो गाइज़ ऐसा कुछ नहीं है कि सवाब ज़्यादा है कम है, बस खुतबे में सवाब ज़्यादा है। और गाइज़ बहुत अच्छी बात है, रोज़े 30 ही होने चाहिए, क्योंकि जब तक रोज़े 30 नहीं होते ना, तो ईद में मज़ा नहीं आता। 30 रोज़ों पर अगर ईद हो जाए तो उस ईद में मज़ा नहीं आता। तो गाइज़ आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, आज 24वां रमज़ान है सऊदी अरब के अंदर, और अल्लाह का शुक्र है अलविदे की नमाज़ हो चुकी है। और सऊदी में अगर 29 रोज़े होते हैं तो जुम्मेरात की ईद होगी, और अगर सऊदी में रोज़े 30 होते हैं तो इंशाल्लाह जुम्मे के दिन की ईद सऊदी अरब के अंदर हो जाएगी। तो मेरी तरफ से आप सभी भाइयों को ईद की और इस अलविदा की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर साल ये रमज़ानुल मुबारक नसीब करे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखने की और नेकियां करने की और सदका खैरात करने की तौफीक अता फ़रमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो हमारे पिछले साल यानी इस रमज़ान से पहले जो लोग इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब की बेशुमार बख्शिश अता फ़रमाए। तो गाइज़ मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।